क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन जो था, कल मुझे इसमें डाउट था कि ये होना नहीं है। और इसमें जब मैंने सर्च किया तो ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में मेरे में गलत है। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में भी गलत हो या शायद ठीक हो। तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना। ई एक्स वन माइनस साइन एक्स ओवर वन प्लस वन, इधर माइनस कॉज एक्स है, ठीक है, डी एक्स। वहाँ पर फिर प्लस देख के मैंने प्लस लिख लिया, तो यहाँ पर माइनस कॉज एक्स है। ठीक है, चेक कर लेना कि आपकी एनसीईआरटी में क्या शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तो मैंने माइनस शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने तो नेट पे भी चेक किया तो उसमें भी वन प्लस कॉज एक्स शो हो रहा था। तो वो फिर से एक स्टूडेंट की बुक देखा तो उसमें वन माइनस कॉज एक्स शो हो रहा है। तो क्योंकि वन प्लस कॉज एक्स जो है उससे फिर अलग ही सिनेरियो बन जाता है, वो सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है आगे कर सकते हैं। ये ई एक्स यहाँ पर वन माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू। ठीक है, डी एक्स ओवर वन माइनस कॉज एक्स। वन माइनस कॉज एक्स का लिख सकते हैं टू साइन स्क्र एक्स बाई टू। इमेजिन करो अगर वन प्लस कॉज एक्स होता तो वो टू कॉज स्क्र एक्स बाई टू हो जाता। तो आगे जाके ये क्वेश्चन जो है वो निकलना ही नहीं था। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू पाई ई एक्स। इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं वन बाई टू साइन स्क्र एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू ओवर टू साइन स्क्र एक्स बाई टू। ठीक है, और साथ में डी एक्स आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टू से टू कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल। तो हमारा जो आई है वो आ जाएगा पाई बाई टू से पाई ई एक्स वन बाई टू साइन स्क्र एक्स बाई टू, ये आ जाएगा वन बाई टू, इसके हम कोसिकेंट स्क्र एक्स बाई टू लिख सकते हैं। और माइनस कॉज एक्स बाई टू ओवर साइन एक्स बाई टू, इसे हम कॉट एक्स बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू से पाई ई एक्स। इसे हम थोड़ा अगर ऐसे करके लिखें, माइनस कॉट एक्स बाई टू यहाँ पर और प्लस वन बाई टू कोसिकेंट स्क्र एक्स बाई टू यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी ई एक्स और साथ में एफ ऑफ एक्स हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो आप देख रहे हो अगर आप दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश एक्स, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉट एक्स बाई टू का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू हो जाएगा और माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा पूरा इस फॉर्मूले को फिट बैठ रहा है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है बाय दिस रूल, हम जो है पाई बाई टू पाई और यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी इसकी इंटीग्रेशन नहीं, अब इंटीग्रेशन खत्म होगी, यहाँ पर आ जाएगा ई एक्स। ठीक है, एफ एक्स, एफ एक्स मतलब माइनस कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, ये हमारा जो है वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, तो आई जो है इसे हम माइनस को बाहर लिख लेते हैं और अंदर जो है ई एक्स कॉट एक्स बाई टू और पाई बाई टू से लेके पाई तक, ये जो है हमारी वैल्यूज अब हमने इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। माइनस, अब जब हम पाई वैल्यू पुट करते हैं ई पाई कॉट पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस जब पाई बाई टू पुट करेंगे तो ई पाई बाई टू एंड कॉट पाई बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई टू ओवर टू कॉट पाई बाई फोर। तो अब हम इसमें जो है आई इज इक्वल टू माइनस ई पाई कॉट 90 जो है वो ज़ीरो होता है क्योंकि टेन 90 इन्फिनिटी होता है, माइनस ई पाई बाई टू कॉट पाई बाई फोर वन होता है क्योंकि टेन पाई बाई फोर भी वन होता है। तो आई इज इक्वल टू माइनस, ये तो सारा ज़ीरो हो गया, यहाँ आ गया जी माइनस ई पाई बाई टू। तो माइनस से माइनस जो है हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ई पाई बाई टू।
ठीक है, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, I is equal to pi by 6 pi by 3 sin x plus cos x dx over अंडर रूट ऑफ sin 2x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो sin x प्लस cos x है वो dx के साथ है, तो मतलब ये dt में जो है आएगा हमारा। ठीक है, तो हम ऐसा क्या वेरिएबल्स लें कि जो उसका डिफरेंशिएशन sin x प्लस cos x आ जाए। ठीक है, तो अगर हम सोचते हैं तो हम अगर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लेके देखते हैं, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स आ गया, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ जाता है, उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इससे हमें अंदाजा मिलता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं साइन एक्स माइनस कॉज एक्स जो है वो यूज होना है। ठीक है, अब वो यूज कैसे होना है वो मैं आपको बता दूं। हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का अगर हम स्क्वेयर करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 sin x कॉज एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स 1 माइनस 2 sin x cos x को हम लिख सकते हैं sin 2x, है ना, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। तो अब sin 2x की अगर हमने वैल्यू पता करनी है, sin 2x क्या रहेगा, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो इसलिए आपको अब दिख रहा है कि हम sin 2x जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और देख लो आप कि इसमें हिंट कहाँ से मिला हमें, कि हमने ऊपर देखा कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऊपर दिख जाए साइन एक्स प्लस कॉज एक्स तो समझो कि साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का जो है यूज करना है हमने। ठीक है, उसको लेट करना है टी हम, है ना, तभी उसको डी टी करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आएगा। तो अब sin 2x दिख रहा है तो उसको हमने रिप्लेस कर देना है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स के स्केयर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने इसको रिप्लेस किया तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू सब्स्टिट्यूट, पुट sin x माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये जो नीचे sin x माइनस कॉज एक्स है उसको t पुट करेंगे, एंड cos x प्लस साइन एक्स ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया था, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स जो है वो आपका डी टी आ जाएगा, है ना, और ऑल इन लाइन। नेक्स्ट, अब हमने ये वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर x पाई बाई 6 है, बड़े ध्यान से देखना है, x पाई बाई 6 है तो क्या होगा, ये t की वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2 माइनस कॉस पाई बाई 6 मतलब cos 30, cos 30 मतलब √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैल्यू आ गई। और ऐसे अगर हम x की वैल्यू पाई बाई 3 पुट करते हैं तो t मतलब साइन 30 पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3, तो साइन 60 √3/2 और माइनस कॉस 60 1/2, √3/2 माइनस 1/2। तो ये जो वैल्यूज है हमारी इसमें आ गई। तो आई जो है वो क्या बनेगा हमारा, अब सारी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। पाई बाई 6 की जगह अब हम लिखेंगे 1/2 माइनस √3/2, एंड पाई बाई 3 की जगह हम लिखेंगे √3/2 माइनस 1/2, और साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स उसकी जगह हम लिख लेंगे डी टी ओवर नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की जगह टी आ जाएगा तो टी स्क्र आ जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरह से क्वेश्चन जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब हम इसमें जो है आई इज इक्वल टू, हम फार्मूला लगाने की पोजीशन में आ गए हैं,
डी टी ओवर अंडर रूट ऑफ 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो इसका आ जाएगा साइन इनवर्स टी आ जाएगा। ठीक है, और इसकी लिमिट्स जो है वो हमारी 1/2 माइनस रूट 3/2 एंड रूट 3/2 टू माइनस 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमारी लिमिट्स आ गई। अब हम इसमें i इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली और बाद में नीचे वाली। ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी की जगह आ जाएगा रूट 3/2 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स और टी की जगह 1/2 माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3 - 1/2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर माइनस अगर हम कॉमन ले लें ये प्लस हो जाएगा और ये साइन इनवर्स रूट 3 - 1/2 बन जाएगा। तो मतलब जो i है उसकी वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी 2 साइन इनवर्स रूट 3 - 1/2 एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, 30 अब आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 30, I is equal to 0 to pi/4 sin x plus cos x dx over 9 plus 16 sin 2x। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपका ऊपर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है ना। तो मतलब साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का इसमें कहीं पर इस्तेमाल होना है। तो साइन 2x तो दिख ही रहा है आपको, तो पीछे अभी हमने किया था, अब हम डायरेक्टली वो यूज़ कर लेते हैं। साइन 2x इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स पूरे का स्क्वायर था, है ना। तो अब वही चीज़ जो है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 0 to pi/4 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx ओवर 9 माइनस प्लस 16 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन में ये इंट्रोड्यूस हो गया। नाउ जैसे हमने पीछे किया था, पुट साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को टी पुट करेंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स जो है वो हमारा साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स का तो होता ही कॉज एक्स है। ठीक है, तो अब ये लिमिट्स भी है हमारी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 साइन 0 0 कॉस 0 1 मतलब t की वैल्यू -1। एंड ऐसे ही व्हेन x इज इक्वल टू pi/4 t की वैल्यू क्या आने वाली है, साइन pi/4 1/√2 माइनस कॉस pi/4 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 0। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट्स आ गई। ठीक है, तो i जो है वो क्या बन गया हमारा, 0 था तो -1 है। ठीक है, pi/4 है तो 0 है। ठीक है, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स जो है उसकी जगह हम डी टी लिखेंगे और नीचे आ जाएगा 9 + 16 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्म हो गया। आई इज इक्वल टू -1 to 0 डी टी। अब हम इसको देख लेते हैं, 9 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू -1 0 डी टी ओवर 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो इट इज I इज इक्वल टू -1 to 0। हम इसमें 16 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/16 होगा और यहाँ आ जाएगा ये 25/16 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट I इज इक्वल टू 1/16 -1 to 0 डी टी ओवर 5/4 का स्क्वायर एंड माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का क्या होता है, 1/2 ए, 1/2 ए मतलब 5/4 लॉग ए प्लस एक्स मतलब 5/4 प्लस टी एंड ए माइनस एक्स मतलब 5/4 माइनस टी। ठीक है, इस तरीके से आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा।
ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 8 × 5, नीचे 140 आ गया लॉग, और हम यहाँ पर लिमिट्स जो है -1 से लेके 0 तक लिखेंगे। जब हमने 0 वैल्यू पुट की तो ये 0 0 5/4 5/4 लॉग 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, लॉग 1, ठीक है, ये आ गया माइनस। अब जब -1 जो है अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, 5/4 -1, 1/4 हो गया ऊपर। ठीक है, और नीचे 5/4 +1, तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। 4 से 4 जो है वो कैंसिल, तो जो आई है वो आ जाएगा आपका 1/40 log 1 माइनस log 1/9 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1/40 log 1 माइनस log 1 प्लस log 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका होता है log a माइनस बी, माइनस बाहर है तो माइनस log 1 प्लस log 9, log 1 and log 1 cancel, तो I is equal to 1/40 log 9, and that is our answer। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 31, I is equal to 0 to pi/2 sin 2x tan inverse sin x, tan inverse sin x dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। जब अब हम इसमें I is equal to 0 to pi/2 tan इनवर्स साइन एक्स, और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट कर सकते हैं साइन एक्स को t, साइन एक्स को t क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, और कॉज एक्स डी एक्स जो है वो हमारा डी टी आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 0, तो t 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर π/2 है तो साइन π/2 1, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 0 to 1 tan इनवर्स साइन एक्स की जगह आ जाएगा t, और 2 को बाहर लिख लेते हैं, साइन एक्स की जगह t। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं, और कॉज एक्स डी एक्स जो है वो डी टी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें जी लगना है हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में इनवर्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, और जो टी है वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स टी खाली इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो आई है वो आ जाएगा आपका 2 बाहर एज इट इज tan इनवर्स टी, और टी की इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगी t² 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स टी 1/1 प्लस t², और टी की इंटीग्रेशन t² 2 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में dt। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आई इज इक्वल टू, अब 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा t² tan इनवर्स टी आ जाएगा। जब 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा t² 1 प्लस t² dt आ जाएगा। दिस 2 विल गेट कैंसिल विद दिस, और लिमिट जो है हमारी साथ में रखनी है, 0 से 1 तक चल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी 0 से 1 तक चल रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें i इज इक्वल टू, हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ tan इनवर्स 1 रह गया, माइनस 0 to 1। अब यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो 1 हम प्लस कर लेते हैं ताकि ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाए। 1 प्लस किया तो 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में डी टी, और साथ में 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो आई यहाँ पर tan इनवर्स 1 जो है वो tan π/4 होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर 0 to 1 1 प्लस t² ओवर 1 प्लस t² dt, माइनस माइनस प्लस 0 to 1 dt ओवर 1 प्लस t²। इस तरीके से आ जाएगा 1 प्लस
टी स्क्र वन प्लस टी स्क्र जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू यहाँ टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, 5/4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1 1 डी टी टी, टी की वैल्यू 0 to 1 आ जाएगी, ठीक है। एंड प्लस यहाँ वन प्लस टी स्क्र डी टी ओवर वन प्लस टी स्क्र टेन इनवर्स टी आ जाएगा और वैल्यू 0 to लेके 1 आ जाएगी। आई इज इक्वल टू 5/4 माइनस टी की वैल्यू 1 1 माइनस 0 1 प्लस टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स 0 to 0 होता है। आई इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1 कब होता है, टेन 5/4 पे होता है, टेन से टेन इनवर्स कट के। नाउ आई इज इक्वल टू 5/4 प्लस 5/4 2 5/4 तो 5/2 -1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इन टर्म ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स टेन एक्स डी एक्स ओवर वन सॉरी सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान ली है। जैसे शुरुआत में कोई क्वेश्चन होते थे हमारे वो छोटे थे, अब इसमें दोनों को प्लस करके उसमें से x माइनस 0 प्लस पाई 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 में से x को माइनस, है ना। तो पाई माइनस एक्स मतलब x की जगह आ जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स ओवर सीकेंट पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर बाहर माइनस लगा के और ये आ जाएगा टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और नीचे सीकेंड भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है नेगेटिव होता है, तो माइनस सीकेंट एक्स आ जाएगा, टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव माइनस टेन एक्स आ जाएगा, साथ में डी एक्स आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 0 to पाई जो माइनस पाई माइनस एक्स टेन एक्स, यहाँ माइनस सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, और डी एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो नाउ व्हाट वी विल डू, एडिंग वन एंड टू, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, आई प्लस आई टू आई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स आएगा, और यहाँ एक्स टेन एक्स है, नीचे तो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स है। तो जब हम ऐड करेंगे तो माइनस एक्स टेन एक्स और प्लस एक्स टेन एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास 0 to पाई रह जाएगा पाई टेन एक्स ओवर, क्योंकि पाई को टेन एक्स से जब करेंगे पाई टेन एक्स आएगा, और नीचे सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स रह जाएगा, ठीक है। जो मतलब x था वो हमारा पाई सिर्फ रह गया, ठीक है। तो अब हम जो i है वो हमारा क्या रहेगा, पाई/2 जो है वो हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 0 to पाई टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स रह जाएगा, साथ में डी एक्स। अब हमने इसमें क्या करना है, रैशनलाइज कर देंगे हम। i इज इक्वल टू पाई/2 0 से पाई टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो इसे हम दोनों तरफ सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हेयर ऑल्सो सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स से, और यहाँ पर भी सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब ये हमारा आई है वो क्या आ जाएगा, पाई/2 0 से पाई टेन एक्स सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगले स्टेप में सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो वी आर लेफ्ट विथ आई पाई/2 0 to पाई टेन एक्स सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स, सिर्फ यही रकम जो है इक्वेशन जो है वो हमारे पास रह गई है।
आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा टेन एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स माइनस टेन स्केयर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि टेन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो हम टेन स्केयर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन। ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन स्केयर एक्स का आ जाएगा आपका सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन। ठीक है, और साथ में डी एक्स आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, जीरो से पाई टेन एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स, और यहाँ पर माइनस सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और सबकी वैल्यू जो है जीरो से पाई आ गई। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पर सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होगी और जीरो से पाई आ गया। सीकेंट स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स होगी और इधर भी जीरो से पाई आ गया, और वन डी एक्स की एक्स होगी और एक्स का भी जीरो से पाई आ गया। ठीक है, सबकी वैल्यू जो है हमने अब भरनी है। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, सीकेंट पाई कॉस पाई माइनस वन होता है तो सीकेंट पाई भी माइनस वन हो जाएगा, माइनस सीकेंट जीरो कॉस जीरो वन होता है तो सीकेंट जीरो भी वन हो जाएगा, तो माइनस वन। यहाँ आ जाएगा टेन पाई माइनस टेन जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये आ गया जी माइनस टू। यहाँ टेन जीरो जीरो, तो यहाँ पर प्लस पाई रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये फिर हमारी इक्वेशन का आंसर आ गया आई इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस टू और पाई ओवर टू, एंड दैट इज आवर आंसर।